हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोगों ने सेक्शन सी का बहुत सारा सवाल कर चुके थे हम लोग, ठीक है। दो सवाल सिर्फ बचा हुआ है, जिसमें एक 40 नंबर सवाल जो हम बोले थे आपको माध्य माध्यक बहुलक से है, और एक ये 44 नंबर सवाल जो कि माध्य माध्यक बहुलक से है, ठीक है। तो चलिए 40 नंबर सवाल शुरू करते हैं। क्लास इंटरवल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का टेबल वाला सवाल आप लोग बनाए हैं, ठीक है। माध्यक बहुलक, चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो टेबल लिखते हैं। टेबल को अच्छे से लिखिए, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा खेल जो है वो टेबल में ही है। चलिए ये हो गया आपका। क्या क्या दिया हुआ है, इधर आपका सी आई दिया हुआ, क्लास इंटरवल जो है, ठीक है। फिर आपका बारंबारता दिया गया है, चलिए ठीक है, बारंबारता। चलिए यहाँ पर आपका बारंबारता वगैरह जो लिखना है, ऊपर वाला लाइन, उसके बाद 10 से 0 से 10, फिर है कितना 10 से 20, ठीक है। उसके बाद कितना है 20 से 30, चलिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और उसके बाद टोटल, ठीक है। यहाँ पर 50 से 60 और ये टोटल, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका वर्ग अंतराल, ये है आपका क्या, वर्ग अंतराल, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आवृत्ति यानी कि बारंबारता, चलिए ये बारंबारता हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये हम क्यों बनाए हैं इधर वाला टेबल, क्योंकि माध्यक जब हम लोग निकालते हैं ना, तो माध्यक निकालने के लिए एक और टर्म आता है, यहाँ पर एक और खांचा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी आई, कम्युलेटिव नहीं, सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो उसके लिए है। अच्छा, इसका पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ठीक है। चलिए इधर क्या क्या दिया हुआ है, जीरो से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से अपना 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ पर क्या था टोटल, ठीक है, कुल। चलिए कुल जो है वो कुल आपका दिया हुआ है कितना 100, ये देखिए कुल दिया हुआ है कितना, टोटल दिया हुआ है 100, ठीक है। बारंबारता क्या क्या है देखते हैं, देखिए चलिए देखते हैं आवृत्ति एफ, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एफ। चलिए ये कितना है 15, फिर क्या है एक्स, फिर क्या है 30, इस टेबल में ही पूरा आंसर छुपा रहता है। 25y15, इधर है आपका 25, फिर है y, फिर है 15। चलिए अब टेबल हम लोग बना लिए हैं, देखते हैं क्या पूछा जाता है कि माध्यक हम आपको दे रहे हैं, माध्यक है 28.5, देखिए माध्यक दे रहे हैं 28.5, तो x और y का मान निकालिए। ये जो x और y हम दे दिए आपको, इसका मान निकालिए, जबकि हम आपको माध्यक दे दे रहे हैं। ये कितना नंबर सवाल हो गया अपना 40 नंबर। चलिए माध्यक दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, निकालते हैं। अरे ऊपर हो जाए भाई। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर हम क्या बोले आपको माध्यक, चलिए यहाँ पर तो दिया हुआ है जो वो लिख देते हैं, माध्यक दिया गया है कितना 28.5, ओके। अच्छा यहाँ पर ये जो 100 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन। इसका जो सम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एन, जो कि दिया हुआ कितना 100, ठीक है। यहाँ पर अपना संचयी बारंबारता, यहाँ पर क्या बनता है संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहला वाला तो वैसे ही, फिर इससे इसको जोड़ना पड़ता है, चलिए जोड़ते हैं। 15 जोड़ के आ जाएगा एक्स, ठीक है, 15 जोड़ एक्स, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 45 जोड़ एक्स, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 25 मिलकर 70 जोड़ एक्स, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 जोड़, अरे 70 जोड़ एक्स जोड़ वाई, इसमें इसको जोड़े
पहले से 70 प्लस एक्स है, अब जुड़ जाएगा क्या हुआ है। चलिए अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 85 जोड़ एक्स जोड़ वाई। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग माध्यक अगर पढ़े तो आप लोग जानते होंगे कि ये यहाँ पर जो आता है वही यहाँ पर इसका कुल आता है, इसका जो कुल आता है वही इधर जोड़कर आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी को जोड़ ही रहे हैं, यहाँ पर जो आता है वही यहाँ आता है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल आता है। तो इस बार हम इसको इसको क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही आता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल दिखा देते हैं। चलिए लिख देते हैं हम कि 85 जोड़ एक्स जोड़ वाई कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, ये 100 आना चाहिए। 85 को उधर भेज देते हैं तो ये x जोड़ y जो आ जाएगा अपना 100 माइनस 85, यानी कि x प्लस वाई अपना आ जाएगा कितना 15। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं, बाद में इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी बना के इसको रख लेते हैं। अब आपको क्या देखना पड़ता है, देखिए अब आपको देखना ये पड़ता है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, 3 नंबर के हिसाब से ये सवाल थोड़ा लंबा है वैसे। देखिए अब आपको देखना ये पड़ता है कि n जो दिया हुआ है इसमें n, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला हम बताते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। देखिए माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ बटा में f और गुना में h। सॉरी। देखिए ये होता है माध्यक का सूत्र। ठीक है, तो हम लोगों को n/2 चाहिए, सी एफ चाहिए, f चाहिए। देखिए n/2 माइनस सी एफ, एफ चाहिए, एल चाहिए, एच चाहिए, इतना सारा चीज चाहिए तभी जाकर आप निकाल पाएंगे। चलिए n/2 तो निकाल देंगे कहाँ से, n हमको पता है, बटा में 2 करेंगे n/2 आ जाएगा। अब l क्या होता है, f क्या होता है, सी एफ क्या होता है। देखिए ये जो संचयी बारंबारता है इसी को हम लोग कहते हैं सी एफ। ठीक है, अब f किसको बोलते हैं, देखिए जो n/2 आएगा, जैसे अभी हम निकालेंगे n/2 यानी कि कितना 100 बटा 2, यानी कि n/2 का मान कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, n/2 कितना आ रहा है 50 आ रहा है, n/2 50 आ रहा है, तो आपको खोजना पड़ेगा कि इस लाइन में 50 कहाँ पर वैरी कर रहा है। ठीक है, 50 कहाँ पर है इस लाइन पर संचयी बारंबारता में, तो देखिए तो 50 कहाँ आया होगा, 15 में कुछ जोड़ेंगे तो 50 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो उसके बाद 45 में कुछ जोड़ने पर 50 आ सकता है, इसमें तो नहीं आएगा। 70 में कुछ जोड़ेंगे तो 50 आएगा क्या, 50 तो इससे छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर आएगा। देखिए ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, 45 में कुछ जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। फिर ये वाला मतलब मेरा सिलेक्शन कौन सा हो रहा पता है, मेरा हो रहा है ये वाला, ये जो खांचा आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये मेरे लिए काम का लग रहा है। इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो ब्लू कलर वाला खांचा आप देख रहे हैं ये मेरा काम का लग रहा है, इसी में से सब मिल जाएगा। आप देखिए n/2 पता चल गया, इसमें n/2 मतलब 50 वैल्यू जो 50 आया है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर है 45 प्लस कुछ जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है मेरा f बनेगा, जो सूत्र में हमको f चाहिए वो f कौन बनेगा, ये बनेगा। ये जैसे लाइन पहचान लिए तो पता चल जाएगा ये f बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है बारंबारता वाला वर्ग अंतराल वाले में, यहाँ पर जो पहला वैल्यू ये आ रहा है ये अपना l बनने वाला है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है 20 और 30 तक जाने में गैप है, उस गैप को हम लोग क्या बोलने वाला है, h बोलने वाला है। ठीक है, तो देखिए बहुत कुछ पता चल गया है, बहुत कुछ पता चल गया। इसको थोड़ा इधर करते हैं, क्या क्या पता चला ये लिखते हैं। l पता चल गया है, n/2 तो हमको पहले से ही पता है, उसी के हिसाब से तो सब निकल रहा है। इसको तो पहले ऊपर लिखिए, ये तो पहले पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, h हमको पता चल जाएगा, इसके बाद सी एफ चाहिए, और क्या चाहिए, एफ एच, एच सब हो चुका है, n/2 एफ नहीं लिखे है ना, एफ। चलिए n/2 तो पता है कितना 50, एल, एल किसको बोलेंगे, एल हम लोग बोलेंगे जो वाला लाइन चुनाया है उसका वर्ग अंतराल वाला जो है पहला वाला, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, जो
निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा वाला, तो ये क्या है 20 है। चलिए एल का मान पता चल गया, एल जो है अपना कितना है 20 है, ठीक है। इसके बाद एच, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो एच बनेगा अपना, दोनों के बीच में कितना गैप है, दोनों के बीच में 10 का अंतराल चल रहा है, ठीक है। 30 में से 20 घटाइए तो कितना आएगा 10। सी एफ देखिए क्या होता है, पहले एफ लिख लेते हैं, ये वाला जो लाइन जो चुनाया है उस लाइन में जो बारंबार आता है वही एफ होता है, तो एफ अपना आगे है कितना 30, एफ कितना है 30 है, ठीक है। सी एफ खोजते हैं, सी एफ क्या होता है देखिए, जो संचयी बारंबार जो लाइन सिलेक्ट हुआ है उस सिलेक्शन वाला लाइन के ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होता है ये वाला, ये अपना कहलाता है एच, सॉरी सी एफ, ठीक है। ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है सी एफ, ठीक है। तो चलिए सी एफ कितना है तब 15 प्लस एक्स, ओके 15 जोड़ एक्स, ये अपना सी एफ आ गया। चलिए सब कुछ पता चल गया है, अब बस सूत्र में डालना है और आंसर निकालना है। चलिए सूत्र, सूत्र को अब इधर लेकर आते हैं, अब आप ही का काम है, इधर आइए। चलिए निकालते हैं, इधर कर देते हैं। माध्यक इक्वल्स टू, ये सूत्र होता, माध्यक दिया हुआ था 28.5 क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए एल, एल कितना 20, 20 जोड़ n/2, n/2 कितना 50 माइनस सी एफ कितना, सी एफ है आपका 15। देखिए यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट का मंझला वाला का इस्तेमाल कर लीजिए, 15 प्लस एक्स, चलिए बटा में एफ, एफ कितना है, एफ है अपना 30, ठीक है। एच कितना है, गुना में एच है अपना 10। चलिए इसको हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, ये बनेगा कितना तब 28.5 माइनस का 20, और इस तरफ आपका बच जाएगा, माइनस को अंदर कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 15 माइनस का एक्स और बटा में कितना 30, इधर गुना में कितना 10। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा 8.5, इधर हो जाएगा 15 में से चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 35 माइनस एक्स बटा में कितना 30 और गुना में 10। चलिए ठीक है। इस 30 को इधर कर देते हैं, भाग का 30 है, ठीक है। भाग का 30 को अगर बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो ये गुना का 30 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8.5 गुना में कितना 30 बराबर में, इसको इधर गुना कर देते हैं तो ये 350 माइनस का 10, माइनस का 10 एक्स, अरे 10 एक्स, इसको इसमें गुना किए और इसको इधर लेकर आए, ठीक है। ये इधर आ गया है, ये जो बचा ऊपर में इसको इसमें गुना कर दिया। चलिए ठीक है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे, चलिए इसको करते हैं, इसको गुना करते हैं, आपका 85 दिया 255, ठीक है। ये कर देते हैं, देखिए पूरा 85 बटा में कितना 10 गुना में कितना 30, इसको काटेंगे तो कितनी बार में 3 बार में कट जाएगा। इधर आपका है 350 माइनस का 10 एक्स, इसको गुना करिएगा 5 दिया 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, 8 दिया 24 और 1 कितना 25, यानी कि 255 बराबर 350 माइनस 10 एक्स। इसको इस माइनस का टर्म को इधर लेकर आते हैं, प्लस हो जाएगा और इसको भेज देते हैं इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना, देखिए तो अपना बनने वाला है, इधर आएगा 10x, यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर, इधर 350 है, ठीक है 350, ये वाला टर्म उधर जाएगा, प्लस में था माइनस बनेगा 255, ठीक है। तो इधर आपका आ जाएगा 10x बराबर, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 95 आ रहा है 95, ठीक है। तो x बराबर 95 डिवाइड बाई 10, यानी कि x बराबर कितना 9.5, एक जीरो है तो बीच में पॉइंट लग जाएगा। चलिए इसका मतलब है x का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब समीकरण एक से हम लोग को एक रिलेशन बनाए थे हम लोग, समीकरण एक से क्या रिलेशन था, x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना 15। चलिए x का मान तो पता चल गया 9.5 प्लस
y बराबर में कितना 15, तो y बराबर में 15 माइनस 9.5। चलिए इसको घटाते हैं तो कितना जगह होते, तो ये जाएगा 5, इधर से 0.5 5.5 आ रहा है, 5.5। तो एक्स और वाई का मान हम लोग इस प्रकार से खोज लिए हैं। चलिए किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा डाउन है इसीलिए आज थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। सारे वीडियोस में आप लोग के लिए एक वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो को मुझे अपलोड करने में बड़ा असुविधा होता है, ठीक है। पोस्ट करने से हमें बहुत असुविधा होता है, इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं, जल्दी होता है, ठीक है। आप लोग को भी एक एक करके मिल जाता है, बढ़िया रहता है। चलिए आप चेक कर सकते हैं कि इसको इसको जोड़ने पर 15 आना चाहिए, क्योंकि समीकरण 1 से तो ये रिलेशन बनाए थे। तो आप लोग जोड़ के देख सकते हैं कि 9.5 और 5.5 को जोड़ने पर 5 5 10 का जीरो हाथ में रहेगा, 1 10 और 1 कितना 15। देखिए 15.0 यानी कि 15, यानी कि हमारा y का और x का मान सही है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, कुछ डाउट अगर है तो फटाफट से पूछिए। ये अपना एक उत्तर हो गया, ठीक है, और ये अपना एक उत्तर हो गया। चलिए यहाँ पर आप एरो मार्क दे दीजिए, ठीक है। उस जगह पर थोड़ा सा देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को। मेन है आपका ये खोजना कि वो लाइन कौन सा है जो आपका काम का है, जैसे ये वाला, इसी से सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। सारा कुछ जो है, एफ है यहाँ पर, एल है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, आपका सी एफ इसके ऊपर वाला होता है, जस्ट जो लाइन चुना है उसके ऊपर वाला सी एफ होता है, ठीक है। बस हो तो गया। और बाकी ज़्यादा हार्ड दम वाला बात है नहीं, थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ दम वाला बात नहीं है इस सवाल में, ठीक है। बाकी चलिए, कुछ डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए कमेंट करिए। सॉरी, कमेंट करिए, ठीक है। धुआंधार तैयारी करिए, टॉपर अगर बनना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब एकदम करके रखिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा आप ही लोग के लिए रहेगा। और पढ़ाई करिएगा, टॉपर बनिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।